हेलो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ। पहले आपको सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? बहुत दिनों बाद मैं स्टोरी लेके आई हूँ, तो आई होप आप स्टोरी एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए सीधा नई स्टोरी पे जाते हैं। आज की स्टोरी एक देश के उस पार की है। जैसे सरहदें सिर्फ देशों को प्रदेशों को आपस में बांटने के लिए नहीं होती दोस्तों, समाज के जहन में भी होती है। बहुत सारे सरहदें, देश प्रदेश की सरहदें देर सवेर पार कर ली जाती है, लेकिन जहन की सरहदें पार करना 7 समुंदर पार करने से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इन सरहदों को लांघने के लिए पहले आप खुद को समझाते हैं, फिर परिवार को समझाते हैं और फिर उसके बाद समाज को। इनमें से कहीं भी अटके तो अटक ही रह जाते हो। आज यही है कि हमारी मेन लीड है, जो महज 20 साल की है, जिसका नाम है कृतिका। हाँ दोस्तों, कृतिका मेहरा। कृतिका मेहरा की प्रेम कहानी का एक अलग ही महज है। कृतिका एक लेस्बियन है। जैसे जैसे उन्हें इस खासियत का आगाज़ हो जाता है, आभास हो जाता है, एक अजीब सा डर उनके मन में घर कर लेता है और उन्हें अपने शिकंजे में कसकर रख देता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। वक्त बीत रहा है और एक एक कक्षा लांघते हुए वो 9 तक की सीढ़ियाँ पार कर चुकी होती है। अब तक उनके जहन में ये तस्वीर साफ हो चुकी थी कि उनका आकर्षण केवल गर्ल्स की तरफ ही है। कभी कभी उन्हें लगता है कि ये कोई बीमारी तो नहीं। इस एहसास के बाद वो अपनी बहन से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है। उनकी सिस्टर उन्हें समझाया करती थी कि ये कुछ गलत नहीं है, ये सब नॉर्मल है, बस वो बाकियों से कुछ अलग है और वो है फीलिंग्स। वो अकेली नहीं है, ऐसे कई दुनिया में लाखों हज़ारों हैं। और इस फीलिंग का नाम है LGBTQ। LGBTQ एक समुदाय है। इसमें यही होता है कि हम लड़की या फिर लड़के होके भी हमारे सेम जेंडर के पास हमारे आकर्षण चला जाता है, इसलिए उन्हें लेस्बियन या गे कहा जाता है। हालांकि कृतिका के लिए ये समझना इतना आसान नहीं था जितना लगता है, खासकर जब इसलिए उन्हें लेस्बियन कहा जाता है। हालांकि कृतिका के लिए समझना आसान नहीं था जितना लगता है, उतना आसान नहीं था, खासकर जब बात रिलेशन की हो। कृतिका मानती है कि लेस्बियन के लिए रिलेशनशिप और भी ज़्यादा टेढ़ी खीर है। कई बार आपका पार्टनर ऐसा भी हो सकता है जिसने अपने जेंडर के बारे में किसी से बात नहीं की हो। ऐसा ऐसा हो तो मोहब्बत का हर एहसास दूसरों की नज़रों और संदेहों से बचा कर रखना पड़ता है। यही सब कृतिका के साथ होता है। बात उस समय की है जब कोविड चल रहे थे, यानी 3 साल पहले की बात है। 2020 में कोविड के चलते लॉकडाउन भी लग गया था। जिस तरह हर किसी को साथ की ज़रूरत महसूस होती है, उसी तरह कृतिका को भी हो रही थी। इसी खोज के ज़रिए उसने एक डेटिंग ऐप का सहारा लिया। कुछ दिनों बाद कृतिका की ये तलाश भी पूरी हो गई।
अपने पार्टनर से मिलना उनके लिए ऐसा एहसास था जिसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। कृतिका कहती है, हम दोनों ने पहले टेक्स्ट पर बात करना शुरू किया, फिर जनरली बात की, फिर धीरे धीरे दोस्ती बढ़ गई और दोस्ती से प्यार कब हो गया पता ही नहीं चला। मेरी तरफ से यह एहसास ज़्यादा मजबूत था, तो मैंने अपने जज्बात उससे पहले कह दिए। उसने उसने भी अपने दिल की बात कही और हाँ कर दी। हालांकि वह अभी मेरे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उसे वक्त मांगा, मैंने उसे वक्त दिया। फिर उसने अपने जज्बात कुछ खुलकर जाहिर करने शुरू किए। लॉकडाउन लगा तो मुझे उससे मिलने का बहुत मन था। लॉकडाउन के चलते बेवजह बाहर नहीं निकल सकते थे, पुलिस का पहरा जो था। ऐसे में मैं अपनी बड़ी सिस्टर की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लेकर बाहर निकली, ताकि कोई पूछेगा तो मैं रिपोर्ट दिखाकर आसानी से निकल जा सकूं और कह सकूं कि मुझे मेडिकल जाना है, इमरजेंसी है। इस तरह हमारी ये पहली मुलाकात थी। आज हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। हालांकि हम बाकी कपल्स की तरह खुलकर अपनी चीज़ों का इजहार नहीं कर सकते। इसकी पहली वजह यह थी कि उसने अभी तक अपने परिवार को अपनी जेंडर, अपनी खासियत के बारे में नहीं बताया था। उसे डर था कि कहीं परिवार वालों को शौक न लग जाए, न जाने क्यों तो न जाने क्या होगा। लाजमी है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, लगता है सभी को। हमारे समुदाय में अक्सर यही देखने को मिलता है। हमारे समुदाय में ही क्यों, ये तो नॉर्मली एक लड़का लड़की का भी रिलेशनशिप होगा तो भी इसमें ऐसे ही प्रॉब्लम देखने मिलती है। हमारे रिलेशनशिप को समाज ने कभी ही स्वीकार नहीं किया। हम बेशक पार्टनर के बहुत नज़दीक होते हैं, लेकिन कभी बाहर या फिर लोगों में जाकर हम जाहिर नहीं कर सकते। और जो अंत तक नहीं कह पाते उनकी दूसरे से शादी भी हो जाती है। अक्सर ऐसे लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मेरा तो मानना ये है कि हमें पार्टनर को समझने और उसे अपने परिवार को समझाने के लिए वक्त देना चाहिए। कई बार हम ऐसा नहीं करते, अपनी वजह से उन पर प्रेशर बनाते हैं और फिर रिश्ता टूट जाता है। हम ये समझने की ज़रूरत है कि हम ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, हमारी खुद की नहीं है, बाकी हम दोनों की है। इसलिए इसे हम दोनों को झेलना है। मुझे यकीन है कि परिवार को आज नहीं तो कल हमारे बारे में पता ही चलेगा और वो मानेंगे भी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कुछ गलती हो तो प्लीज़ बता देना। सॉरी दोस्तों, मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग आती है क्योंकि मुझे थोड़ा सर्दी ज़ुकाम है, इसके लिए। चलिए, टाटा बाय बाय।